नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे न्यूज ऑफ नेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे शख्स से आपको रूबरू कराएंगे जो बस्ती की नाक ऊंची कर रहे हैं। व्यापारी समाज में जो भी समस्या होती है, ज्ञापन के द्वारा शासन प्रशासन से मिलकर सरकार तक पहुंचकर अपनी बात को रखते हैं और व्यापारियों की समस्या का निदान करते हैं। हम बातों का सिलसिला चालू करते हैं। अध्यक्ष जी, हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बस्ती उद्योग व्यापार प्रतिनिधि जो मंडल है, इसकी स्थापना कब हुई है, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। बस्ती उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की स्थापना 1975 में हुई है और 1975 में हमारे जो बुजुर्ग लोग थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, जैसे महादेव प्रसाद सक्सेना जी थे, रतन चंद मोदी जी थे और गोयनका जी थे, और साथ ही साथ दुबे जी के परिवार के लोग जो उनके बुजुर्ग थे वो थे। उन लोगों ने इसकी स्थापना किया था और इसका शुभारंभ यहाँ पे किया था और सारे व्यापारियों को जोड़ने का काम किया था। हमारा अगला सवाल ये है कि बस्ती उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल जो है, इसका कार्य करने की शैली क्या है और क्या क्या उपलब्धियां हैं इस संगठन में, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, 1975 में जब स्टार्ट हुआ, उसके बाद 1984 से मैं संगठन से जुड़ा था। 1984 में मेरे यहाँ भी एक घटना घटित हुई थी। पूरे बस्ती शहर के अंदर एक जो है गुंडा टैक्स की वसूली हुआ करती थी और उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे पास भी लोग आए थे। उसका हमने बहुत विरोध किया और विरोध का नतीजा ये हुआ कि हमारे ही दुकान पे गोली भी चली थी। लेकिन उसका हमने डट के विरोध किया और हमारे साथ संगठन के सारे पदाधिकारी, बस्ती उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के सारे पदाधिकारी हमारे साथ खड़े हो गए। तभी से हमने भी ये ठान लिया कि हम हमेशा व्यापारियों का साथ देते रहेंगे, क्योंकि व्यापारियों ने उस समस्या में हमारा साथ दिया था। अजय जी, जैसा आपने बताया कि आप व्यापारियों का साथ देते हैं, बस्ती उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल व्यापारियों के हित की लड़ाई लड़ता है, और हमने यही सुना है कि आप के मार्गदर्शन में जो व्यापारी आते हैं अपनी फरियाद लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर, आप उनसे पैसे के लिए पैसा लेते हैं, कोई उस रसीद काटते, ये कैसी प्रक्रिया? सहायता करना तो अच्छी बात है, लेकिन पैसा कहाँ से इसमें आ गया? शंभू जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी संगठन चलता है तो उसके लिए उसकी सदस्यता बहुत जरूरी होती है, और सदस्यता होने के बाद ही हम किसी की समस्याओं को उठाने का काम करते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि हम कोई आदमी समस्या लेके आए और उससे हम कभी जो है इस बात को कहें कि आप सदस्य हो कि नहीं हो। अगर उसकी जो है समस्या हमको जेन्युइन लगती है तो हर स्तर पे हम उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं, चाहे वो सदस्य हो या ना हो। बाद में बन जाएगा तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, हम उसका काम जरूर करते हैं। लेकिन सदस्यता किसी भी संगठन का आधारभूत कार्य है, अलग से किसी प्रकार का कोई पैसा किसी से नहीं लिया जाता। यानी आप जो पैसा दे देता है वो भी आप उनका भी मदद करते हैं, और जो नहीं देता उनका भी आप मदद कर देते हैं। तो यानी सदस्यता भी लेना जरूरी होता है आपके संगठन में, आपके नियम कानून ये है। अध्यक्ष जी, हमारा अगला सवाल ये है कि जो आपका बस्ती उद्योग व्यापार मंडल है, ये नगर में किस तरीके से कार्य करता है, जिले में किस तरीके से कार्य करता है, और क्या है ऐसा जो व्यापारी आपसे जुड़े हैं, क्या अपनाया है आपने? शंभू जी, एक बात मैं कहना चाहूँगा आपके इस न्यूज ऑफ नेशन के माध्यम से, कि हमारे जो व्यापारी वर्ग लोग वो सभी के सभी हमसे जो है 3-4 तरीकों से जुड़े हुए हैं। पहला हमारा नगर मंडल है, दूसरा हमारा जिले का है। जिले की कार्यकारिणियाँ सभी कस्बों में बनी हुई हैं और उन सभी कस्बों में अध्यक्ष और महामंत्री बने हुए हैं। वहाँ की जो भी समस्या आती है उन सारी समस्याओं को हम जो है अपने स्तर पे, यहाँ पे जिले स्तर पे उसको पूरा कराने का प्रयास करते हैं। उन समस्याओं से रूबरू होते हैं और वहाँ पे व्यापारियों को हम निर्देशित करते हैं कि किस तरीके से वो कार्य करें ताकि वहाँ के व्यापारी भी उनसे जुड़े रहें। इसी तरीके से नगर में भी हमने जो है एक 25 सेक्टर बना रखे हैं पूरे, जहाँ छोटा छोटा व्यापार का हमारा जो वो है, जहाँ पे भी 400-500 दुकानें हैं। एक बहुत बड़ा हमारा मार्केट है, उस मार्केट के अंदर हमने सेक्टर्स बना रखे हैं। उन सेक्टर में हमने सेक्टर अध्यक्ष, सेक्टर महामंत्री, सेक्टर कोषाध्यक्ष बना रखे हैं। उन सारे लोगों को हम जो है
यहाँ से निर्देशित करते हैं, हमारी नगर कमेटी उनको निर्देशित करती है और वो पूरी तरीके से हमारे निर्देशों का पालन करके वहाँ के व्यापारियों का साथ देते हैं। किसी भी व्यापारी की कभी कोई समस्या आ जाती है तो उस व्यापारी के दरवाजे पे उस सेक्टर के लोग चले जाते हैं और अगर समस्या उनसे हल हो जाती है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं हल होती है तो हम तक बात पहुंचती है तो हम लोग जाते हैं और समस्या का समाधान करते हैं। इसी तरीके से कस्बे में सारा कार्य करते हैं और हमने अपनी युवा कमेटी भी बना रखी है। वो युवा कमेटी हमारे सारे कार्यों में हमको जो है साथ देती है और हमें आगे बढ़ाने का काम करती रहती है। हमारा अब अगला सवाल है कि आपका जो राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर किस तरीके का समस्या आता है और आप उसको किस तरीके से उसका निदान करते हैं। अब व्यापारियों को बताइए, व्यापारी समाज को मैसेज दीजिए, क्या मैसेज देते हैं आप? शंभू जी, मैं आपके न्यूज ऑफ नेशन के चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारी समस्याएं प्रदेश स्तर की भी आती हैं और प्रदेश के निर्देशों पे ही हम उस पर काम करते हैं। राष्ट्रीय स्तर की समस्याएं आती हैं और राष्ट्रीय स्तर के निर्देशों के हिसाब से हम काम करते हैं, क्योंकि हम ऊपर में राष्ट्रीय स्तर पे अपने एक संगठन से जुड़े हुए हैं और उनके हिसाब से, उनके तरीके से, उनके निर्देशों के हिसाब से काम करते रहते हैं। जो समस्याएं आती हैं, जैसे अगर राष्ट्रीय स्तर पे समस्या है, मान लीजिए कि बहुत पहले की बात बता रहा हूँ आपको कि पहले से टैक्स को हटा के वैट लगाने की एक समस्या आई थी। व्यापारी उसके लिए तैयार नहीं थे और व्यापारियों ने उसका विरोध किया। हमने भी 72 घंटे जिस तरीके से निर्देश आया था बंद रख के हमने उसका विरोध दर्ज कराया। सरकार बैकफुट पे आई और उसने वार्ता करने का प्रयास किया। मैं भी उस समय जो है, मुझे भी बस्ती से बुलाया गया और वहाँ पे टी.आर. जोसेफ एक उसके जो है कमिश्नर थे और उन्होंने उस पर बात किया हम लोगों से। सारे लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, मैंने भी अपनी बात रखी थी और उस बात में मैंने पूरी तरीके से रखा कि आखिर वैट लगाने की आवश्यकता क्या है, क्योंकि व्यापारी की समस्या को जानते हैं हम और उसको हम, आपका जो उद्देश्य है उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि ये बात तो पूरी तरीके से सही है कि जो भी सरकार चलती है वो टैक्स के द्वारा ही चलती है, तो टैक्स लेना तो सरकार का दायित्व है और वो दायित्व को हम पूरा करने को तैयार हैं। लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारा व्यापारी किसी तरीके से प्रताड़ित हो, तो उस समस्या का समाधान करने के लिए उनसे बात करते हैं, वार्ता करते हैं, उनको हम सुझाव भी देते हैं। लेकिन आज तक ऐसा हो नहीं पाया, चाहे वो वैट लगा हो, चाहे उसके बाद जीएसटी लगा हो। जिस तरीके भी बातें आई, जो व्यापारियों ने सुझाव दिए वो सरकार मानने को तैयार नहीं होती है। सरकार सिर्फ अपनी बात करती है। हम आज भी कहना चाहते हैं, हमको टैक्स देने से कोई गुरेज नहीं, क्योंकि टैक्स जो देता है वो जनता देती है, व्यापारी नहीं देता है। जीएसटी जो लिया जाता है वो जनता देती है और जनता से लेके ही हम तो एक टैक्स कलेक्टर के रूप में आपके पास है। कि सरकार तो कहती है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन तो पूरी तरीके से समाप्त हो गए हैं। सेल्स टैक्स में सिंगल पॉइंट टैक्स हुआ करता था, वैट में मल्टीपल टैक्स हो गया और जीएसटी में तो इतना ज़्यादा वो हो गया है कि वो अपनी गलती पे कभी भी कोई पेनल्टी नहीं देते हैं, लेकिन व्यापारी की गलती पे हर एक मिनट पे पेनल्टी चाहिए उनको, हर एक मिनट पे। आज के देश में आप देखते हैं कि जहाँ भी चले जाइए वहाँ उनको पेनल्टी का ही प्राविधान है। हेलमेट नहीं लगाया पेनल्टी दीजिए, सीट बेल्ट नहीं लगाया पेनल्टी दीजिए, लाइट पे वो काला वो लगाया नहीं है पेनल्टी दीजिए। लेकिन सरकार हो गई है। लेकिन सरकार के नियमों का अगर पालन ना किया जाए तो पेनल्टी तो होती है। कोई अगर आपके फायदे के लिए तो सरकार कहती है। अगर सरकार हमारे फायदे के लिए कोई चीज कह रही तो हम भी उसको मानने को तैयार होते हैं, लेकिन सरकार सिर्फ जनता को ही ये बात बताती है। सरकारी संस्थाएं जैसे नगरपालिका है, पीडब्ल्यूडी है और सारी चीजें जो सरकारी संस्थाएं हैं, उनकी सड़कें खराब रहती हैं तो उनके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है। हमने हेलमेट नहीं लगाया तो हमारे लिए पेनल्टी है। ये कौन सा तरीका है? सड़क टूटी है तो उसका भी तो तुम चालान करो ना, उसके ऊपर भी तो पेनल्टी लगाओ ना। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? सड़क टूटने की वजह से एक्सीडेंट नहीं होता, सड़क गलत तरीके से बनाने की वजह से एक्सीडेंट नहीं होता। सिर्फ जो गलती करता है वो सिर्फ जनता करती है क्या? जो सरकारी जितने वो हैं वो क्यों वो गलती नहीं करते? वो बहुत सारी गलतियां करते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं, उनके लिए सारी छूटें हैं। और जो व्यापारी है, जो आम जनता है, उसके लिए कोई छूट नहीं। क्यों? ये प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है। सरकार को आप अपने जरिए से क्या मैसेज देंगे?
हम सरकार को ही मैसेज देना चाहेंगे कि पहले अपनी सारी संस्थाओं को, जो संस्थाएं जनता के हित में कार्य करती हैं, वो अपना कार्य 100% सही करें। उसके बाद जनता से पेनल्टी लेने की बात करें। जनता खुद ब खुद, आपको पेनल्टी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, स्वतः सही तरीके से होकर अपना कार्य करती रहेगी। अध्यक्ष जी, आपने हमारे चैनल को टाइम दिया और ढेर सारी आपने बातों का सिलसिला आपसे जारी रहा। बहुत अच्छी बातें आपने बताई। हम चैनल के माध्यम से आपने चैनल को टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं आपको। और आप क्या संदेश देंगे? मैं पहले तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ न्यूज ऑफ नेशन के हमारे शंभुनाथ गुप्ता जी को, जिन्होंने इस चैनल को लॉन्च किया है। और आने वाले समय में ये न्यूज ऑफ नेशन चैनल बहुत ही ऊंचाइयों पे जाएगा, क्योंकि इसके कार्य की प्रणाली जो है वो बहुत अच्छी है। जो न्यूज़ की जो अपनी जो बेसिक बात कही इन्होंने कि सच के साथ रहेंगे और सच, न विपक्ष, सिर्फ सच, न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ सच, ये बहुत अच्छी बात है और ये बहुत अच्छा लोगो है इनका।